अरव और मीरा की शादी को 3 साल हो चुके थे। छोटा सा घर, पीली रोशनी, हंसी और रूटीन, एक परफेक्ट जीवन। एक रात, लगभग आधी रात को, अरव झटके से उठ बैठा। सांस तेज थी। मीरा आंखें मलते हुए बोली, क्या हुआ अरव? अरव ने कमरे के अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया। वहां कोई खड़ा था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मीरा ने उसे कसकर पकड़ा। थकान है, सो जाओ। लेकिन अरव उस कोने की तरफ काफी देर तक देखता रहा। अगले कुछ दिनों में अरव का डर बढ़ता गया। नाश्ते की टेबल पर उसने धीमे स्वर में कहा, वो फिर आया था, अलमारी के पास इस बार। मीरा का चेहरा सहानुभूति जैसा दिखा, पर आंखों में कुछ और था। आज रात एक नींद की गोली ले लो, आराम मिलेगा। वहां कोई खड़ा था। गोली दे देती, लेकिन जैसे ही अरव गहरी नींद में जाता, वह उसे धीरे से झंझोड़कर जगा देती। उठो अरव, मुझे बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अधनींदा, थका हुआ अरव घबरा जाता। तुम्हें भी वही दिख रहा है? शायद हां, मीरा फुसफुसाती। उसकी आवाज में एक रहस्यमय डर था, जो असल में अभिनय था। अरव अब रातों को सो ही नहीं पाता। परछाई का फैलता असर रातें डर की गिरफ्त में गुजरती। हर रात मीरा डरावनी, अजीब भूतों की कहानियां सुनाती। कुछ आत्माएं इंसानों से चिपक जाती हैं, खासकर उन लोगों से जिन पर पाप हो। अरव कांप उठता। तुम ये सब क्यों बता रही हो? मीरा नरमी से मुस्कुराती, ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम क्या देख रहे हो। उसके शब्द मानो अरव की मानसिक हालत में आग लगा रहे थे। डर शिखर पर एक रात अरव पागलों की तरह चीख पड़ा। पड़ोसी दरवाजा पीटने लगे। वो यहीं था, बिल्कुल यहीं। उसने मुझे छुआ भी। और अरव वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। मीरा उसे तुरंत अस्पताल ले गई। डॉक्टर, प्लीज कुछ कीजिए, ये हेल्यूसिनेशंस देख रहा है, बहुत डर गया है। डॉक्टर ने कहा, उसे आराम चाहिए, असली नींद और शांत माहौल। मीरा ने अरव का हाथ पकड़ा और उसकी नाड़ी पर अंगूठा थोड़ा ज्यादा जोर से दबाया। दिखने में प्यार, हकीकत में हिसाब किताब। आखिरी सप्ताह घर लौटकर भी नींद की गोलियां जारी रही, लेकिन सोने नहीं दिया जाता। जैसे ही अरव सोता, मीरा फुसफुसाती, अरव उठो, वो फिर आया है। इस बार तुम्हारे पास वाली तरफ खड़ा था। अरव की आंखों में लाल धब्बे उभर आए। ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मीरा दीवार को घूरते हुए बोली, शायद तुम किसी चीज से भाग रहे हो। अरव को पहली बार उसके शब्दों में कुछ अजीब लगा। राज खुलने की शुरुआत। एक शाम अरव